फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। दोस्तों, लर्न स्विफ्ट विद निश में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस स्विफ्ट। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला हम टॉपिक उठाएंगे एनम का। ठीक है, अभी इनम क्या है आपका? इनम का जो आपका ये हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा एडवांस इनम नेम से। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला हम टॉपिक उठाएंगे दोस्तों बेसिक इनम। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इनम को हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं आपका लेट्स रिव्यू। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका इनम है बेसिक इनम, इसको रिव्यू करते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है तो अब आप जान लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनुमरेशंस। ठीक है, पहला आपका बेसिक इनुमरेशन। ठीक, दूसरा है आपका इनुमरेशन दैट हैव अ रॉ वैल्यू। ठीक है, जिसके पास आपकी रॉ वैल्यू होती है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इनुमरेशन दैट हैव एसोसिएटेड वैल्यूज़। ठीक है, एसोसिएटेड टाइप नहीं, एसोसिएटेड वैल्यूज़। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इन तीनों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना टाइम गवाए आपका स्टार्ट कर देते हैं बेसिक इनुमरेशन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं बेसिक इनुमरेशन। ठीक, इसमें दोस्तों आपको क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिक इनुमरेशन में कुछ नहीं होता, एनम आपको जो सिंटेक्स यहाँ लिख रहा हूँ वो रहता है। इनम कीवर्ड रहेगा, उसका नेम आप लिख लीजिए, लेट्स कंपेस में बना रहा हूँ। ठीक है, और इनम के अंदर नॉर्मल केस होते हैं आपके। ठीक है, लेट्स यहाँ ले लेते हैं नॉर्थ। ठीक है, ये वाला केस हम ले लेते हैं साउथ, और ईस्ट, एंड लास्ट आपका बचा दोस्तों वेस्ट। ठीक है, ये सिंपल आपने क्या किया, बेसिक इनुमरेशन का डिफाइन कर दिया। ठीक, अब यहाँ आप क्या करोगे, एक और इनुमरेशन में लेता हूँ, इनम लेता हूँ। ठीक है, प्लैनेट नाम से, प्लैनेट पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केस के अंदर हम इसको इस तरह से भी, एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, और चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। पहले आपका ले लेते हैं मर्क्यूरी। ठीक, दूसरा ले लेते हैं वीनस। ठीक, तीसरा ले लेते हैं अर्थ। ठीक, फिर ले लेते हैं जुपिटर। ठीक, और क्या क्या होते हैं, एक होता है सैटर्न, और दोस्तों क्या होते हैं यूरेनस। ठीक, और एक को ले लेते हैं नेपच्यून आपका होता है आई थिंक। हाँ, ठीक है, स्पेलिंग अगर कुछ गड़बड़ हो तो इग्नोर कर देना। ठीक है, ये आपका क्या हुआ दोस्तों, दो एनुमरेशन मैंने आपको बनाए बेसिक एनुमरेशन। पहला आपका कंपास। ठीक है, जो कि आपका केस है नॉर्थ साउथ वेस्ट। एक है आपका प्लैनेट। ठीक है, जिसमें आपका प्लैनेट में यहाँ पे ही आएगा। प्लैनेट में आपको दोस्तों केस आपका क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी इंडिविजुअल लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो वो है आपका नॉर्मल में अगर मैं अर्थ की वैल्यू यहाँ से गेट करता हूँ या इसको इनिशियलाइज करता हूँ, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्लैनेट डॉट अर्थ। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, इनिशियलाइज हुआ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अर्थ। ठीक, नॉर्मल क्या मिल जाएगा, ये टेक्स्ट अर्थ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिक इनुमरेशन है। ठीक है, लेकिन इसको हम स्विच केस में यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो लेट्स अर्थ मैंने ले लिया कि इनुमरेशन तो आपको मिल गया, लेकिन हम जो बेसिक यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में वो कंडीशंस पे यूज़ करेंगे इनम को। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्लैनेट डॉट अर्थ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका केस सक्सेस होता है तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, वी आर हेयर। ठीक है, अदरवाइज दोस्तों क्या प्रिंट कर देंगे, वी आर नॉट बिलोंगिंग, वी आर नॉट बिलोंग। ठीक है, जो भी है देख लेना यार। ठीक है, तो बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अगर प्लैनेट आपका अर्थ आपका सेम मिल जाता है तो ये आपका क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, अगर कोई भी आपका जो केस है वो सेटिस्फाई नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट आपका कॉल हो जाता है। अब दोस्तों आपका जो स्विफ्ट है वो पहले से इतनी स्मार्ट है कि अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अर्थ किस टाइप का है, प्लैनेट टाइप का।
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से इसको गेट कर रहे हो तो अर्थ ऑटोमेटिकली अपना टाइप गेट कर लेता है। तो यहाँ पे ये लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम क्या करेंगे, डॉट अर्थ भी लिख देंगे तो भी आपका ये यहाँ से उठा लेगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका था दोस्तों नॉर्मल या बेसिक एनुमरेशन। ठीक है, अब दोस्तों बात करता हूँ मैं रॉ वैल्यू की, या आपका नॉर्मल रॉ वैल्यूज़। ठीक, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो आपका इनम होता है, ठीक है, लेट्स फूड में ले लेता हूँ, तो इनम का आपका टाइप डिफाइंड होता है जो रॉ वैल्यू आप उठा रहे हैं। ठीक है, डेट मीन्स आपका टाइप डिफाइंड होगा स्ट्रिंग। ठीक, और यहाँ पे केस आप ले सकते हो, फूड के अंदर हम ले लेते हैं एप्पल, एक केस ले लेते हैं दोस्तों हम ऑरेंज, एक केस ले लेते हैं हम बनाना, और एक को ले लेते हैं ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया दोस्तों, फ्रूट्स आ गए। ठीक है, किस किस टाइप के हैं आपके, और ये फूड के इनके टाइप क्या हैं दोस्तों, स्ट्रिंग। ठीक है, और ये रॉ वैल्यू आप कैसे गेट करते हो उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेट्स मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे गेट करना है स्ट्रिंग, मुझे गेट करनी है। ठीक है, फ्रॉम एप्पल केस, जो आपके एप्पल की यहाँ पे स्ट्रिंग है ये गेट करनी है। तो कैसे गेट कर सकता हूँ दोस्तों मैं, फूड डॉट एप्पल डॉट रॉ वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए एप्पल स्ट्रिंग मिल रही है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है अर्थ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मैं टाइप डिफाइन कर दिया कि टाइप मुझे स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो मुझे वैल्यू कौन सी मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपका टाइप डिफाइन करते हैं तो रॉ वॉल्यूम है। ठीक है, अब बात करता हूँ दोस्तों मैं कि स्विफ्ट जो है आपका, ठीक है, कौन कौन से आपके टाइप सपोर्ट करता है एनम को। ठीक, तो यहाँ पे हम टाइप लिख लेते हैं पहले। एक है आपका इंटीजर, ठीक है, इंटीजर को सपोर्ट करता है। दूसरा आपका है फ्लोट, फ्लोट को भी ये सपोर्ट करेगा। तीसरा है आपका स्ट्रिंग, जो हम यूज़ कर चुके हैं, उसको भी सपोर्ट करेगा। और दोस्तों लास्ट एंड फोर्थ है आपका बूल वैल्यू। तो ये 4 टाइप हैं जो आपका क्या है, इनमरेशन या इनम आपका सपोर्ट करता है। ठीक है, एज अ रॉ वैल्यू में, ठीक है, या इनम में, जो आपकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन या बूल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, वो हम लेंगे रॉ वैल्यू इंट। ठीक है, अभी आपने क्या लिया था, स्ट्रिंग लिया था, अब हम लेंगे इंट का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ले लेते हैं इनम, लेते हैं डेज। ठीक है, डेज उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं इंट। ठीक, यहाँ पे आपको क्या डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों कि आपका जो हम रॉ वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ केस ले लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक, ये आपका डेज का एनिमरेशन है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेज डॉट लेट्स थर्सडे उठा लेते हैं और करते हैं रॉ वैल्यू। तो मुझे क्या मिलेगा, 3। अब ये 3 क्या आया, ठीक है, होता क्या है दोस्तों, जो आपने इसको इंटीजर एज अ डिफाइन कर दिया तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, मंडे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन मंडे की जो रॉ वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे की रॉ वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो ये इंक्रीमेंट आपका क्या होगा दोस्तों, होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे या यहाँ पे थर्सडे में कर देता हूँ 4 या 12 कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको मैं रॉ वैल्यू अगर गेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलनी चाहिए दोस्तों, तब अगर रॉ वैल्यू गेट करते हैं तो क्या मिलेगी मुझे, 12। ठीक है, और अगर इसी तरह से अगर मैं सैटरडे को गेट करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 1 2 3
3 आपको 12 हो गया, 5 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है मुझे 14। उसके बाद जब आपने फ्राइडे को दोस्तों 12 कर दिया अगर बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके बाद जो अगला नंबर आएगा सैटरडे का, थर्सडे का आपने 12 कर दिया, तो फ्राइडे आपको कितना आएगा 13, और आपका सैटरडे क्या हो जाएगा 14, और संडे क्या हो जाएगा 15। तो आपका इस तरह से इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर आप चाहो तो वैल्यू को अपडेट कर सकते हो दोस्तों। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या बात करेंगे, इनिशियलाइज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं क्या डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को भी गेट कर सकता हूँ, जो यहाँ पे वैल्यू है मंडे ट्यूसडे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिट यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह से, लेट पॉसिबल डे, ठीक है। तो पॉसिबल डेज में हम क्या करेंगे, डेज, और दोस्तों इनिशियलाइजेशन में देखिए आपका क्या आ जाता है यहाँ पे रॉ वैल्यू, ठीक है। डेट मीन ये जो नंबर्स हैं वो, ये इसको 0 इसको डिनोट कर रहा है, 1 इसको डिनोट कर रहा है, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्ट्रिंग उठा सकते हैं। लेट्स दोस्तों मैं नंबर उठाता हूँ आपका 12, ठीक है, और यहाँ पे मैं करा देता हूँ प्रिंट इसको पॉसिबल डे को। तो क्या आएगा मेरे पास रन होने के बाद, ऑप्शनल आ रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रॉ वैल्यू से जो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है, वो एज अ क्या मिल रही है, ऑप्शनल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप रॉ वैल्यू इनम रॉ आप जब यूज़ करते हैं रॉ वैल्यू, तो आपका जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इनिशियलाइजेशन रॉ वैल्यू आप उठाते हैं, उस पर्टिकुलर रॉ वैल्यू पे जो आपका स्ट्रिंग पड़ा हुआ है अगर वो उठाते हैं, तो वो एज आ आपको मिलता है दोस्तों ऑप्शनल टाइप का, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अनरैप, जो मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3 में आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको अनरैपिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बट ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी जो आपका प्रोफेशनल वे में आप कोडिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ में कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप इस तरह से इनको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, इफ़ लेट कर देंगे, ठीक है, सम डे, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डेज उठाएंगे, रॉ वैल्यू उठाएंगे, लेट्स में उठा रहा हूँ 3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या होगा आपका, एक सेकंड दोस्तों मैसेज देख लेते हैं, ओके कोई नहीं। तो समडे आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको अनरैप करना चाह रहे हैं, अब इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यूज़ कैसे करेंगे, स्विच केस में, ठीक है। स्विच केस में हम क्या डाल देंगे, समडे, ठीक, कोई सा भी डे हो सकता है, डॉट यहाँ क्या कर देते हैं दोस्तों, सैटरडे कॉमा डॉट संडे, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, वीकेंड, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर ये डिफ़ॉल्ट होता है, दैट मीन्स इसके अलावा कोई और डे अगर मिलता है आपको, तो वो क्या हो जाएगा आपका वीक डे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है किस तरह से हम इसको अनरैप कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर आपका ये नहीं होता है तो प्रिंट कर देंगे लास्ट में नो सच डे एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये आपका क्या नहीं होता है यहाँ पे, दैट मीन्स जो आपने इंडेक्स उठाया है, अगर वो इंडेक्स यहाँ पे नहीं है, तो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, एल्स पार्ट में पहुँच जाएगा, तो कह देगा नो सच अ डे। तो ये आपका थोड़ा वर्किंग है जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाया है, ठीक है। ये आप प्रोफेशनल वे में बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपका एसोसिएटिव वैल्यूज़ में, ठीक है। वहाँ हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। दैट मीन्स अब बात करेंगे यहाँ पे जो आपका वैल्यूज़ हैं एसोसिएटिव वैल्यूज़, ठीक है, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने यहाँ पे ये सॉल्व किया है, आपने इफ़ लेट ये आपने यूज़ किया है, तो इसकी जगह आप गार्ड यूज़ कर सकते हो, या आपको जो भी यूज़ करना है दोस्तों आप करिए, ठीक है, प्रोफेशनल वे में। ये थोड़ा सा आपका लेंदी प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। प्रोफेशनल वे में जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में इतनी अच्छी आपको चीज़ें बताई हैं कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, तो आप उनको फॉलो करिएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो आपको उठाना है आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल वे में मैं आपको नहीं कहूँगा यार यूज़ करूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करता हूँ मैं एसोसिएटिव वैल्यूज़ की,
एसोसिएटेड वैल्यूज़। ठीक है, अब ये एसोसिएटेड वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्विफ्ट से हमने उठाया है यहाँ से, तो आपका ये आपका आ गया बार कोड, यहाँ आ जाएगा केस। ठीक है, यूपीसी, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूपीसी क्या है। ठीक है, बार कोड ही होता है एक टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ये 4 वैल्यू मैंने इसके अंदर रख दी केस में, और एक केस ले लेता हूँ दोस्तों मैं क्यूआर कोड, जिसके अंदर और नॉर्मल क्या रखूँगा, स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ क्या हुआ दोस्तों, इनम में यहाँ कुछ नहीं हो रहा है कि इस टाइप का रहना चाहिए। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो केस है वो अपना ऑन आपका एसोसिएट वैल्यू रखेगा। दैट मीन्स आप पर्टिकुलर केस पे वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, या असाइन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो किस तरह से देख लेते हैं एक बार। वेर आपका स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्यू आर कोड। ठीक है, क्यू आर कोड में हम ले लेते हैं बार कोड, इग्नोर करिए, बार कोड। ठीक है, बार कोड में हम ले लेते हैं, देखिए क्यू आर कोड में क्या डाल रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स वाई जेड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम वैल्यू ले लेते हैं इसी तरह से यूपीसी कोड की अगर बात करूँ मैं। ठीक है, तो ये भी ऐसी बार कोड डॉट आपका देखिए यूपीसी में आप क्या डाल दोगे, लेट्स आप डाल दो 4,2,2,5। ठीक है, ये आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों, ये आपका क्या है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपकी इसका आ चुका है, वैल्यूज़ आ चुकी हैं इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे करेंगे दोस्तों, उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूपीसी कोड ये देखिए इस तरह से आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, वैलिडेशन कैसे, कि अगर आप क्यूआर कोड को एक्सेस कर रहे हो तो क्यूआर कोड में आपकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, और आपका जो आपने वैल्यू असाइन करी है उसी टाइप में होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से वैलिडेटर हम लगाएंगे, वैलिडेटर। ठीक, तो उसमें हम डाल देंगे इफ़ केस लेट। ठीक है, बार कोड डॉट, यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहे हैं, क्यूआर कोड को चेक करेंगे पहले। यहाँ डाल देता हूँ मैं वैल्यू, जो कि आपकी ये वैल्यू है। ठीक है, और उसमें डाल देता हूँ क्यूआर कोड। यहाँ क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो आपका क्यूआर कोड क्या एक्सेस कर रहा है, बार कोड डॉट कोड में जो आपकी वैल्यू पड़ी है इस पूरे ऑब्जेक्ट को, इसने किस में ले लिया, इसमें ले लिया। तो यहाँ पे मैं आपका वेरीफाई कर रहा हूँ कि क्या बार कोड डॉट क्यूआर कोड वैल्यू जो आपकी पड़ी हुई है वो इसके अंदर आपका वैलिड कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर आपका ये सक्सेस होगा, दैट मीन्स आपका इस टाइप का होगा क्यूआर टाइप का इसके अंदर, बार कोड डॉट क्यूआर कोड के अंदर। ठीक है, तो आपका ये सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हो, ठीक है, तो ये इसको क्या कंफर्म नहीं करेगा और आपका एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिख देते हैं प्रिंट। ठीक है, दिस इज क्यू आर कोड। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं हम वैल्यू। ठीक है, अब एक बार इसको रन करते हैं, आउटपुट देखते क्या आया। अब देखिए दिस इज़ क्यूआर कोड और XYZ आपका प्रिंट भी कर दिया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं यूपीसी कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो आपका क्या आना चाहिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका नीचे कुछ नहीं आया, दैट मीन्स ये वाला कोड रन नहीं हुआ। तो ये आपका वैलिडेशन है दोस्तों। ठीक है, कि किस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यूपीसी पहले कोड को वेरीफाई करेंगे या वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे यूपीसी कोड। ठीक है, यहाँ पे भी यूपीसी कोड आ जाएगा, यहाँ पे आपका यूपीसी आएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ डाल रहे हैं। अब वैल्यूज़ में दोस्तों हम क्या डालेंगे, लेट्स में डाल देता हूँ यहाँ पे नंबर सिस्टम, जो भी आपको क्यूआर कोड का होगा मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम, और यहाँ डाल देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग
ठीक, यहाँ डाल देता हूँ प्रोडक्ट और ये डाल देता हूँ चेक। ठीक है, क्या ये आपका वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम, इन्हीं को सारे को हम प्रिंट करा देंगे। 4 हैं, चारों ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देते हैं। आई होप थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। और दोस्तों एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो अब आप देखिएगा आपका आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पे दिस इज QR कोड, ये भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे UPC कोड इसके क्या हो गया, कंफर्म कर दिया। तो आपकी यहाँ पे UPC कोड की वैल्यूज़ भी यहाँ पे प्रिंट हो गई, जैसा कि आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं। आपको एज ए इंटीजर स्ट्रिंग आपको ये मिल गया। तो किसी भी तरह से आप वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं या किसी इनम में एसोसिएटिव वैल्यूज़ आप डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों ईजिली। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि अगर मैं एसोसिएटेड वैल्यूज़ में अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे प्रोफेशनल वे में, नहीं। ठीक है, इसको तो आप ठीक से यूज़ कर सकते हो प्रोफेशनल वे में, क्योंकि इसका वे तो आपको पता ही है, गार्ड यूज़ कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको किस तरह से आप यूज़ करोगे, इफ़ केस लेट आपका आ गया, केस लेट आ रहा है। ठीक है, इसको हम प्रोफेशनल वे में यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेट, जो आपका QR कोड है, मैं इसमें डाल देता हूँ आपका QR कोड। ठीक है, दैट मीन्स कोड के अंदर क्या डाल दिया मैंने, QR कोड। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक लगाऊंगा स्विच केस। सब कुछ आज ही बेचेंगे कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। यहाँ पे स्विच केस देखिए, कोड लगाया। यहाँ मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि क्या आपका ये UPC है। UPC में जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी वैल्यूज़ ये रही। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ आपकी ये रही, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें इसको एज अ लेट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन नहीं किया ये किस टाइप की हैं। यहाँ पे ये क्या है, आपका लेट वैल्यूज़ हैं। डेट मीन्स आपका वेरिएबल, इसमें वेरिएबल वैल्यूज़ आपकी आएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसमें एक्सेस करूँगा तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, जैसे कि आप जानते ही हैं। यहाँ मैं ये करूँगा दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, UPC, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे नंबर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस हम रखेंगे नहीं, दूसरा केस जो होगा आपका नॉर्मली वो होगा आपका QR कोड। ठीक है, जिसके अंदर हम नॉर्मल क्या रखेंगे दोस्तों, लेट प्रोडक्ट कोड। ठीक है, और प्रिंट करा देंगे नॉर्मल प्रोडक्ट कोड। ये दोस्तों आपका थोड़ा बेसिक है। ठीक है, कि किस तरह से आपके इनोमिनेशन होते हैं, किस टाइप के होते हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनको अभी और ज़्यादा डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, अभी बस आप ये समझिए कि किस तरह से आपके ये वर्क करते हैं इनोमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं दोस्तों प्रोडक्ट कोड। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही प्रिंट हो जाएगा जो यहाँ पे हमने डाला, QR कोड लिया है। तो लास्ट में क्या आ गया, प्रोडक्ट कोड XYZ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका प्रिंट हो गया, क्योंकि केस आपका हमने कौन सा लिया, QR कोड का। ठीक है, तो कोड ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। इसको दोस्तों और थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार लेट लिखना पड़ रहा है, तो इतना यार हम क्यों लिखेंगे बार बार लेट। ठीक है, क्योंकि हमें तो रीयूज़ करना है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये वाला लेट जो उठ के हम यहाँ अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो हमें बार बार लेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नॉर्मल हम क्या यूज़ कर लेंगे, केस लेट, जो कि हर एक के लिए आपका क्या बन जाएगा, लेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये आपका कोड आपका परफेक्ट हो गया, जो आप प्रोफेशनली इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों था बेसिक इनोमरेशन। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया आज। ठीक है, द बेसिक एनम या बेसिक इनोमरेशन
फिर आपका है रो वैल्यू उसमें कैसे होती हैं, और साथ में आपका उसकी एसोसिएटेड वैल्यूज़। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनमरेशन के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, इसके वीडियो हमेशा मैं हर वेडनेसडे को लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप हमेशा हर वेडनेसडे को जाके, या वेडनेसडे की नाइट, ठीक है, या थर्सडे की मॉर्निंग आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों यूट्यूब पे। ठीक है, तो जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो हर वेडनेसडे को जाके आपके यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनको आपको कहते हैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, तो मैंने हर एक आपके टेक्नोलॉजी का मैं डे डिवाइस कर दिया, इस डे में ये पढ़ के ये आपको कहते हैं दिखाना है, ये वीडियो देना है। दैट मीन्स मेरा मोटिव क्या है, लर्न टू कंट्रीब्यूट आर कम्युनिटी। ठीक है, जो मेरी डेवलपर्स की कम्युनिटी है, मैं उनको जितना हो सकता है मैं उतनी चीज़ें दूंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं मैं नहीं चाहता दोस्तों आप लोग करो। ठीक है, आपके टाइम पे ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, आप इनका अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ठीक है, हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बस गूगल, स्टैक और फ्लो, छोड़े ये बात की बातें। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहूँगा, हर वेडनेसडे को आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे, और बाकी आपको अगला सीरीज़ मेरी जो हैं उनको मैं टाइम टेबल में डिवाइड कर दिया है। तो जिस सीरीज़ जो अब मैं यहाँ आज के दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हर वीडियो में मैं बोल देता हूँ कि ये वीडियो इस दिन में आएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, कोई सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।